इस वक्त सरदार मोहम्मद यूसुफ हज पॉलिसी पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। पॉलिसी थी जिसकी वजह से, हालांकि 10 दिन हमने दिए हुए थे, जिसकी वजह से हमने मतलब एक दिन पर उसी को कैब करके फिर उसके जो 55,000 या 57,000 लोग थे वो जा सके। इसी तरीके से 2012 में यानी 5,000 कम आए थे सरकारी स्कीम के तहत। 5,000 लोग बावजूद इसके बार बार डेट बढ़ाने के फिर भी 5,000 फिर भी कम थे। 2013 में भी 1,000 कम थे। लेकिन ये आप मुआवजा कर लें कि 2014 में एक दिन में 1,27,000 दरख्वास्त आई और नेक्स्ट ईयर हमने पॉलिसी को चेंज किया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी को चेंज करके बैलेटिंग हमने रखी और नेक्स्ट ईयर फिर 2,70,000 दरख्वास्त आई 2014 में, और जिसमें से सिर्फ 70,000 जो हमारा 50% था वो उसी के तहत जा सके, बाकी जो वो न जा सके। 2016 में 2,80,000 दरख्वास्त आई और वही जो हमारा कोटा था तकरीबन 70,000 वही लोग जा सके, बाकी न जा सके। मकसद कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही, पैकेज भी हमने कम किया और फिर हुकूमत पर एतमाद भी बढ़ा अवाम का। इस वजह से वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश यही रही कि सरकारी स्कीम के तहत हज किया जाए। और इसी वजह से आपको ये सुनकर बड़ी खुशी होगी कि लोगों के मुसलसल मुतालबे भी हैं और 3 सूबाई असम्बलियों ने करारदादें भी भेजी, 3 सूबाई असम्बलियों में, जिसमें पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सरकारी स्कीम का कोटा ज़्यादा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, कम खर्च में वो हज भी कर सकें। और इसी तरीके से इसी वजह से इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो पॉलिसी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है वो 60% सरकारी कोटे के ज़रिए जाएंगे और 40% प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज इंशाअल्लाह हज करने के लिए जाएंगे। तो इस तरह जो कि इस सिलसिले में जो पैकेज है इस साल तकरीबन हमने पिछले जो पैकेज से 2,95,000 जब हमसे पहले था उसको कम करके अभी जो इस साल का पैकेज हमारा 2,80,000 है नॉर्थ से और 2,70,000 साउथ से। 3,26,000 था जो पीपल पार्टी के दौर की बात करते हैं, 3,26,000 था, उससे कम होकर जो हम लाए पिछले साल भी कम हुआ। और इस साल जो कि इस वक्त जो टेंटेटिव है 2,80,000 नॉर्थ से और 2,70,000 जो वो साउथ से होगा। इसी तरीके से सरकारी स्कीम के तहत हज दरख्वास्तें 17 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक वसूल की जाएंगी और इंशाअल्लाह 28 अप्रैल को उसकी कुरानदाजी होगी। आज दरख्वास्तें 10 बैंकों की मखसूस ब्रांचों के ज़रिए वसूल की जाएंगी। इन बैंकों में हबीब बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, MCB, एलाइड बैंक लिमिटेड, ज़र तरक्याती बैंक, बैंकुल फलाह, मीज़ान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड शामिल हैं। तमाम बैंक हज दरख्वास्तों की मद में जमा होने वाली रकम को शरिया अकाउंट में रखेंगे। हमसे पहले ये किसी और अकाउंट में होता था, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाबंदी लगाई है कि वो बैंक जो वो शरिया अकाउंट में रखेंगे। किसी बैंक का अगर शरिया अकाउंट नहीं है तो उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया। इसी तरीके से जो सरकारी है इस वक्त वो 1,07,526 खुशकिस्मत इंशाअल्लाह जिनके कुरानदाजी में नाम निकलेंगे वो इस साल 2017 के लिए हज के लिए जाएंगे। और इसी तरीके से प्राइवेट जो है 40% जो होता है 71,684 वो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए जाएंगे जी। 1,07,526 1,07,526 और इसी तरीके से प्राइवेट 71,684 ये उस तरीके से जो प्राइवेट स्कीम के तहत जाएंगे। इसी तरीके से हर साल की तरह
ये 2015 में भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कुरानदाजी के ज़रिए, 2016 में भी, और उससे बड़ा जो हज ऑपरेशन था बहुत ही साफ शफाफ भी, और जिसको हर मौके हर जगह उसको सराहा गया है। और इंशाअल्लाह इस साल 2017 में भी इसी तरह कुरानदाजी होगी। और इसी तरीके से कोई शख्स मुफ्त हज करने के लिए शामिल नहीं होगा किसी भी। ये किसी के लिए हमने पहले भी ये था, जब से हम आए किसी को मुफ्त हज नहीं कराया गया। इसी तरीके से चूँकि बहुत ज़्यादा लोग नए लोग वो अप्लाई करते हैं, वो रह जाते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए इस साल हमने जो 5 साल की पाबंदी थी उसको बढ़ाकर 7 साल कर दिया। सरकारी स्कीम के तहत 7 साल की ये पाबंदी होगी। जिसने हज किया है वो 7 साल तक वो अप्लाई नहीं कर सकता 7 साल के बाद। और प्राइवेट के लिए इससे पहले कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए उनके लिए भी 5 साल की पाबंदी रखी है। इस साल प्राइवेट के ज़रिए भी कोई जाएगा तो वो 5 साल के अंदर जिसने हज किया वो नहीं जा सकेगा, और उसके बाद मतलब वो इसका। लेकिन इस ज़माने में महरम जो है वो मुस्तस्ना है, उसके इस्तिस्ना हासिल है। जो अगर कोई खातून जिसने हज नहीं किया उसके साथ ज़ाहिर है कि उसका महरम जाएगा तो उसके लिए ये पाबंदी नहीं होगी। और इसी तरीके से जो हज बदल वगैरह करेगा, करना चाहेगा किसी का, तो वो प्राइवेट स्कीम के ज़रिए कर सकेगा, वो मतलब सरकारी स्कीम के ज़रिए नहीं कर सकेगा। और इसी तरीके से जो आज के लिए खातून की उम्र का जो इसका था, जो फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 45 साल से ज़ायद हो, वो उसके लिए मुस्तस्ना है। यानी जिस तरह फ़िक़्ह जाफ़रिया में 45 साल उम्र है, उसके बाद कोई भी अगर खातून मतलब जा सकती है, उसके बग़ैर महरम के जा सकती है। तो सऊदी तालीमात भी ये हैं। सऊदी अरब से भी तकरीबन उन्होंने भी फतवा दिया है कि कोई भी खातून जो है वो 45 साल के बाद उम्र की वो जा सकती है। आज बदल की इजाज़त सिर्फ प्राइवेट स्कीम के ज़रिए होगी। तमाम हुजाज को वापसी पर 5 लीटर जमजम सऊदी अरब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मखसूस पैकिंग के ज़रिए 5 लीटर जमजम जो है सऊदी अरब में या पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मुहैया किया जाएगा। सऊदी अरब में भी वहाँ दे सकते हैं, एयरपोर्ट पर साथ लेना चाहें तो साथ भी ला सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर वो ये हाँ ये 10 रियाल के इसकी ऑलरेडी इस पैकेज में शामिल है। हजाज मुहाफ़िज़ स्कीम जो तकाफल के नाम, जिसको तकाफल कहते हैं, उसकी वजह की गई है। वो हज पॉलिसी 2017 की वही जारी रहेगी। बैनुल-अक़वामी मशीन रीडेबल पासपोर्ट, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी होगा। ये तीनों चीज़ें हर हाजी के लिए लाजमी होगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट की कम अज़ कम मियाद 1 मार्च 2018 तक होनी चाहिए। 1 मार्च 2018 तक यानी किसी भी पासपोर्ट की वो मियाद होनी चाहिए। इसी तरीके से मक्का मुकरमा में गुज़िश्ता 3 सालों के कामयाब तजर्बे की रोशनी में इस साल भी हजाज कराम को अजीज़िया में ठहराया जाएगा, एक ही जगह। चूँकि हमने कैटेगरी एक रखी है और इस वजह से सब के लिए यानी एक ही लोकेशन है ठहराने की। और उनकी रिहाइश से हरम पाक और वापस उनकी रिहाइशगाह पर छोड़ने के लिए 24 घंटे ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम मुहैया किया जाएगा, जिस तरह पिछले साल किया है। राउंड द क्लॉक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम होगा। और इसी तरीके से मदीना मुनव्वरा में 100% हाजी जो हमारे रहेंगे मरकज़िया के अंदर ही रहेंगे। पिछले साल 2016 में भी इसी तरीके से हुआ था, और इंशाअल्लाह इस साल भी 100% जो है मरकज़िया में ठहराए जाएंगे। इसके साथ ही जो हुजाज कराम की क़याम ताम की सहूलतें सऊदी क़वानीन और रिहायशी इजाज़तनामों के मुताबिक मुहैया की जाएगी। जो तालीमात हैं सऊदी तालीमात, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है और उसके मुताबिक उनकी रिहाइश का और उनके क़याम का और उसके साथ तवाम का भी इंतज़ाम किया गया है। इसी तरीके से इस साल यानी एयरपोर्ट से लेकर रिहाइश तक ये उन की ज़िम्मेदारी जनूब एशिया, मुसस्सा जनूब एशिया की ज़िम्मेदारी बनती है। और वो है जो तंजीम है वो आपको पता है कि वो उनकी होती है
मोहल्लों की होती है। तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इस साल हमने उन पर ये लाजमी करार दिया कि एयर कंडीशन बसें वो मुहैया करेंगे और तकरीबन अब मॉडल की एयर कंडीशन बसें वो देंगे। इसी तरीके से मशायर में ज़्यादा से ज़्यादा हुज्जाज कुराम को ट्रेन की सहूलियात फराम की जाएंगी। ट्रेन टिकट जो दिया जाता है मशायर में मदीना मुनव्वरा और अरफात शरीफ मिना और मुज़दलिफ़ा और अरफात शरीफ में। और इसी के साथ ही इस साल चूँकि पिछले साल सरकारी स्कीम के तहत तकरीबन हार्डशिप कोटा 3% था, लेकिन इस साल उसको और कम करके 2% कर दिया गया है, जिसमें से समाजी जिम्मेदारी के तहत तकरीबन 500 सीटों पर कम आमदनी वाले और वर्कर मजदूर जिनके इदारे वर्कर्स वेलफेयर फंड और EOBI के साथ रजिस्टर्ड होंगे उनको पॉलिसी के मुताबिक मंतखब किया जाएगा। इसी तरीके से आज़मीन हज के लिए एक जामे आगाही मुहिम और तरबियत शुरू की जाएगी। इस साल हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर खर्च किया जाए और उसकी यानी मीडिया के ज़रिए भी उसकी तशहीर होगी और इसी तरीके से जो ट्रेनिंग होगी वेल ट्रेंड किस्म के लोग जो हैं मास्टर ट्रेन उनको ट्रेनिंग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यानी एक तो हज के हवाले से मालूमात भी फराहम की जाएंगी और बाकी सऊदी अरब में उनके कायदे हवाले से भी कानून के मुताबिक जो ज़रूरत है उनको आगाही दी जाएगी। इसी तरीके से सऊदी हुकूमत की मंजूरी यानी हाँ ये हुआ है पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी होगा 50% आज़मीन हज बराह रास्त मदीना मुनव्वरा जाएंगे। पिछले साल तो अल्हम्दुलिल्लाह 50% से भी कुछ थोड़े ज़्यादा गए थे 54%। तो इस साल भी हमने यानी वही पॉलिसी रखी है 50% डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट के ज़रिए जाएंगे और 50% जो है जद्दा एयरपोर्ट के ज़रिए हज करने जाएंगे और इसी तरह वापसी भी यानी उनको इसी तरीके से होगी। इससे तो एक जो है हाजियों को बचत भी हुई है कि एक की ट्रिप में हाजी वापस आते हैं। दूसरे तमाम आज़मीन हज को नामज़द एयरलाइन जिसमें PIA, सऊदी एयरलाइन है, शाहीन इंटरनेशनल और एयर ब्लू के ज़रिए एजाज़ मुक़द्दस रवाना किया जाएगा। ये 4 जो एयरलाइन है इन्हीं के साथ एग्रीमेंट होगा और उनके ज़रिए वो हज पर जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा मशायर अरफात में 3 वक्त का खाना फराहम किया जाएगा। ये पहले नहीं था, पहले 1 वक्त का खाना होता था और सुबह कुछ वैसे ही मेरा ख्याल है 1 कप चाय होती थी, लेकिन 1 वक्त का खाना अब 3 सुबह ब्रेकफास्ट भी जिस तरह पाकिस्तानी हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट और इसी तरीके से लंच भी इसी तरीके से होगा, पाकिस्तानी खाना होगा और फिर डिनर भी यानी उसको इसी तरीके से दिया जाएगा। इसके लिए हमने मतलब मज़ीद उनको पेमेंट भी करनी है और जो मेन्यू है उनको दिया होगा उसके मुताबिक वो फराहम करेंगे। इसके साथ ही तमाम मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज के लिए लाजम है कि पाकिस्तानी शनाख्त वाले स्टिकर को अपने एहराम पर चस्पां करेंगे ताकि उनकी पहचान मुमकिन हो सके। हर खातून आज़म हज 2 अदद अबाया अपने हमरा लेकर जाएगी। ये लाजमी करार दिया है कि 2 अदद अबाया जो है वो ज़रूर मतलब अपने साथ लेकर जाएगी कोई खातून जो जिसका कुरान निकल जाएगा। तमाम हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने हज 2016 अदा करवाया वही 2017 में हाजियों को ले जाने के हकदार होंगे, माँ सवाए उनके जो किसी ज़ाब्ते और कानून हज पॉलिसी SPA हदायत पर SOPs वगैरह जिस जो कानून है ज़वाबित उसके खिलाफ वर्जी के तहत कोटे के लिए नायल होंगे। जिन्होंने अगर खिलाफ वर्जी की तो जाहिर है कि उनको उसके सिवा बाकी जो वही लोग होंगे। तमाम HEOs के लिए ज़रूरी है कि वो कारकर्दगी की गारंटी के तौर पर अपने पैकेज का 5% पैकेज सिक्योरिटी डिपॉजिट कैश या बैंक गारंटी की सूरत में जमा करवाएंगे ताकि जाके तसल्लीबख्श कारकर्दगी की मनाद पर वापस कर दी जाएगी। जब बाद में जिस वक्त उनकी रिपोर्ट आती है तो उसको वापस किया जाता है। हुज्जाज कराम की तरफ से हज 2016 में दी गई आरा के हैन मुताबिक
पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोनों हज स्कीमों, सरकारी और निजी स्कीम के हज ऑपरेशन की निगरानी के तरीक़ाकार को मजबूत किया जाएगा। इस सिलसिला में हजाज की शिकायत जो बजरिया कॉल सेंटर, ईमेल और खुसूसी निगरान टीमों के जरिए मौसूल होंगी, उनका फौरी इजाला किया जाएगा। जो टीम हम भेजेंगे वो इख्तियारात के साथ वहीं फौरी तौर पर उसका इजाला करेगी और हाजियों को कंपनसेट करेगी। ये पिछले साल भी हुआ था और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी ये बात। इसी तरीके से 2017 के हज में हुजाज की ज़्यादा तादाद को मद्देनज़र रखते हुए हुजाज की वेलफेयर के लिए हज मेडिकल मिशन 540 एहलकार हज मेडिकल मिशन में जाएंगे। मुआवनीन के तौर पर मुआवनीन हुजाज जिसको कहते हैं 540 मेडिकल मिशन में और मुआवनीन हुजाज के 450 एहलकार खिदमत के लिए जाएंगे। वजारत के सीजनल स्टाफ के 270 एहलकार और पाकिस्तानी लोकल मुआवनीन जो हर साल वहाँ से होते मुश्तमिल वेलफेयर अमले को ज़रूरत की बुनियाद पर तयन किया जाएगा। जितनी ज़रूरत होती है वहाँ पर उन डेली बेस पर उनको तयन दिया जाता है। हंगामी हालात से निपटने के लिए वजारत इमरजेंसी प्लान तरतीब दे रही है। इसके अलावा वजारत हुजाज इकराम और फलाई अमले के लिए कबल अज हज हंगामी हालात से निपटने के लिए खसूसी तरबियत का जायज़ा भी ले रही है, जो पहले यहाँ पर मतलब है। और इसके साथ ही मज़ीद मालूमात के लिए वजारत की वेबसाइट www.hajinformation.organization या www.mora.government.pk और हज इंक्वायरी नंबर, साथ इंक्वायरी नंबर भी दिया 051-920-5696 पर रब्ता किया जा सकता है। ये यानी जो इसके ज़रिए मालूमात हासिल करना चाहेंगे तो वेबसाइट से भी और इसी तरीके से बाकी भी रब्ता किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह के ये हमारी हुकूमत का तकरीबन एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि 5वां आज होगा, क्योंकि 2013 हमसे पहले अनाउंस हुआ था, लेकिन उनके इंतज़ामात बाद में हमने कराए थे और हमसे पहले जो पैकेज लिया गया था हमने तकरीबन 28,000 एवरेज हाजियों को रकम वापस कराई थी 2013 में। उसके बाद भी अब भी यानी हमारी यही कोशिश होती है इसमें में से भी अगर कोई भी हाजी का अगर बचत होगी तो वो वापस की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो रिहायशें ली जाती हैं तो वो उस पर जी एक्चुअल जो कास्ट आती है, रेट जो एक्चुअल किराया होता है उसी के मुताबिक उससे पैसे लिए जाते हैं। अगर उससे ज़्यादा है वो वापस किए जाते हैं और ये हज से जाने से पहले ही वापस किए जाते हैं। और इसके साथ ही हमारी इस साल कोशिश होगी कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ तरबियत दी जाएगी वहाँ कोई अच्छी जगह मतलब उनका इंतज़ाम किया जाएगा कि वो आसानी से सहूलत से तरबियत हासिल कर सकें, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और ज़ाहिर है कि इसके लिए हम सूबाई हुकूमत को भी लिखेंगे और इसके साथ जो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है और अवामी नुमाइंदे होते हैं वहाँ के मुख्तलिफ उनसे भी रब्ता करेंगे और उलमाए कराम हैं या इसके साथ बाकी ट्रेंड लोग जो उनको भी इंशाल्लाह हम राब्ते में रखेंगे ताकि सही तरीके से टर्निंग दी जा सके। जी जी हाजी साहब बिस्मिल्लाह। आपने हज पॉलिसी लॉन्च की है जी, इस हज पॉलिसी में एक तो तब्दीली आपने ये की है कि हज बदल जो है सरकारी स्कीम से निकाल कर आपने हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को दे दिया जो लोगों को बेरहमाना लोगों से पैसे वसूल करके। एक बात। दूसरी, आपने बहुत पहले कहा था कि एक हज के कोटे का एक्ट बनाएंगे जिसके तहत जिसने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था और मुमकिन है कि अभी भी आपका केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। जब आप जाएंगे आपने 60-40 की रेशो किया, क्या वजह है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आपने क्यों नहीं किया? और दूसरी बात आपने कहा बैंकों को आपने शरिया के तहत पैसे देती हैं, आपने 3.5% पे उनसे एग्रीमेंट साइन किया, तो ये शरिया कैसे हुआ? आपने तो इंटरेस्ट साइन किया। नहीं देखे हमसे पहले ये जो जितने अकाउंट भी था मुख्तलिफ उसको भी चेंज करके शरिया अकाउंट में रखा है। पिलग्रिम वेलफेयर फंड भी वो भी हमने चेंज करके उस अकाउंट में रखा है जो शरिया अकाउंट है। एक दूसरी बात जो है कि अब जो जितने भी हो जिन बैंकों के शरिया अकाउंट है उन्हीं को रखा है।
पिछले साल ज़री तरक्याती बैंक का आपको पता होगा कि उसका शरीय अकाउंट नहीं था, लेकिन हमने उसको शामिल नहीं किया था ज़री तरक्याती बैंक। इस साल उनका है, उसका जरिए हम ले रहे हैं। फिक्स हो गया ना, आपके पैसे 3.5% पे आपका एग्रीमेंट हुआ उनके साथ, वो फिर कैसे हुआ? ये जो है मुख्तलिफ मतलब है मुनाफे की शरह, ये सूद नहीं है, ये फिक्स नहीं है। इसलिए आज से ये मतलब उसका मुख्तलिफ उन्होंने मतलब है दिया है। और इसमें ये जो मुख्तलिफ रेंज 40-60 का भी दे देना। अच्छा 46 की, इसीलिए जिस तरह मैंने कहा कि आम लोगों का मुसलसल, और जिस तरह मैंने आपको तादाद बताई कि हर साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी हज स्कीम के ज़रिए जाना चाहते हैं। वो दूसरी बात आप ही ने उसकी तस्दीक भी कर दी कि हमने जो पैकेज है वो कितना कम किया, और इसके मुकाबले में प्राइवेट पैकेज लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा आवाम की ख्वाहिश यही है, और इसी वजह से हुकूमत की पॉलिसी ये रही है कि आम ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके और उसके मुताबिक उन्हें ये फैसिलिटी फराहम की जाए ताकि वो हज कर सकें कम पैकेज में। अब 3.5 लाख और 10,000, 3,26,000 या 20,000 था, उससे कम होकर 280 पर 270 पर आ गया। कितना बड़ा फ़र्क है, और खाना भी शामिल उसमें। इसलिए हमारी तो यही कोशिश होगी कि इसको मतलब है अवाम की मंशा के मुताबिक, ख्वाहिश के मुताबिक, और जो 3 सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी तरफ से करारदाद भी आई है, मुतफ़िका करारदाद आई, पंजाब असम्बली की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तरफ से, बलूचिस्तान असम्बली सरकारी कोटा इसमें इजाफा किया जाए। इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रपोजल दी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो ड्राफ्ट वो भेजा हुआ है, और इंशाल्लाह वो लॉ डिपार्टमेंट के पास है, वो जो आए हम पार्लियामेंट में इंशाल्लाह वो पेश करेंगे। तीसरा अजय बदल रह गया। ये बदल इसलिए कि एक प्रैक्टिस हुई है, चूँकि लोगों पिछले साल वो रह गए, वो हज बदल उसमें उनके लिए भी मुश्किलात थी, सर्टिफिकेट लेना, तो सारी चीज़ें करना। इसलिए उनकी आसानी के लिए हमने कहा कोई भी हज बदल के लिए अगर जाएगा तो वो बेशक से प्राइवेट के साथ रब्ता करके वो जा सकेगा। सरकारी स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा हम उन लोगों को कहते हैं जो नए लोग हैं उनको ज़्यादा अकोमोडेट करने के लिए हमने ये रखी हुई है। और इसी तरह 7 साल की पाबंदी भी इसी वजह से रखी है कि 5 साल से लेकर फिर 5 साल भी बहुत कम लोग, पिछले साल भी उस पर बाकायदा अमल किया गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग रह गए, उनको मौका नहीं मिला। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, बल्कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, और मेरा ख्याल है आप सब इत्तेफाक करते हो, मैं मीडिया की तरफ से भी हमें ये प्रपोजल मिलती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने हज पहले नहीं किया उनको मौका मिलना चाहिए। अगर जिन्होंने पहले हज तो फ़र्ज़ एक है, उसके बाद तो नफली हज है, और जिन्होंने एक फ़र्ज भी अदा नहीं किया पहले उसका हक बनता है, उसके बाद नफली हज मतलब अगर 7 साल के बाद भी उसकी किस्मत है तो बड़ी बात है। और वैसे भी उम्रा कर सकते हैं, उम्रे पर कोई पाबंदी नहीं, और वो मतलब जा सकते हैं। सरदार साहब ये बताएं कि इस साल इतना हज महंगा हुआ है, पिछले साल का और मौजूदा साल का फिगर जो है वो कोर्ट बता रहे हैं, पिछले साल की पॉलिसी हमारे देखो हमने मतलब है ये कोशिश की है कि कोई महंगा वगैरह ना हो, और कोई मतलब है, लेकिन इस साल हमने थोड़ी सी ज़्यादा उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिस तरह 3 टाइम का खाना है, और अरफात शरीफ में बाकायदा फायर प्रूफ वो टेंट भी लगेंगे। और इसी तरीके से नई बसें जो हमने उनके लिए ये पाबंदी लगाई है कि एयर कंडीशन बसें एयरपोर्ट से लेकर रिहाशगाहों तक वो देंगे, ये मतलब है मालूम की जिम्मेदारी है। और दूसरी एक बात मैं ज़रा ये कहता हूँ, दूसरी ये बात है कि वहाँ पर एयरपोर्ट पर काफ़ी टाइम लगता था, इमिग्रेशन के बाद भी बसों तक मतलब पहुंचने के लिए 3-3 घंटे 4-4 घंटे, आप तो खैर जाते रहे, आपको पता है 8-8 घंटे। इस साल हमने उनके साथ मतलब ये तय किया हम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उनको देंगे ताकि वहाँ 20-25 मिनट के अंदर अंदर वो क्लियर करेंगे। ये उन्होंने सऊदी जो हमारी एग्रीमेंट हुआ है बाकायदा उन्होंने कहा जी इस तरह क्लियर कर दें, वो भी अखराजात आते हैं। तो इसी तरीके से चूँकि इस साल कोटा सबका 20% ज़्यादा रिस्टोर हुआ है, और वहाँ पर जो मदीना मुनव्वरा में जो मरकजिया में जगह है उसके लिए सख्त कंपटीशन है। हमारे जो डायरेक्टर हज अभी आए हुए आज ही मेरे ख्याल पहुँचे हैं इम्तियाज़ शाह साहब, तो वहाँ सख्त कंपटीशन है, और वहाँ पर हर मुल्क की ख्वाहिश है कि उनके हाजी अंदर हो। इसलिए हमारी भी ये ख्वाहिश है कि पिछले साल भी हमारे हाजी मरकजिया में ठहरे थे, इस साल भी मरकजिया में ठहरे।
उसमें भी शायद थोड़ा बहुत इजाफा करना पड़ेगा क्योंकि हो सके महंगा। सरदार साहब ये बताएं, एक मिनट सरदार साहब सर एक मिनट यार, एक मिनट सरदार साहब ये बताएं कि आपने कहा कि तमाम हुजाज मरकजिया में ठहरेंगे मदीना शरीफ, ये जी सरकारी जो सरकारी जी। आप ये बताएं कि मरकजिया का रेट क्या होगा? गुज़श्ता साल मरकजिया का रेट 450 था। अगर इम्तियाज शाह साहब डायरेक्टर हज हैं तो इन्होंने 600 रियाल पे क्यों मरकजिया में उस वक्त बिल्डिंग दी थी? नंबर 1। नंबर 2 ये आप बताएं, आपने कहा कि वो टिकट्स लेंगे और टिकट्स के रेट्स क्या होंगे? तीसरा सवाल जो पीर साहब ने कहा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने 3,26,000 रेट था जो आपने कम करके 2,80,000 कर दिया। तो ये बताएं वो नीली या पीली या लाल स्कीम थी उसकी डिस्टेंस कितना था? वो 1600 मीटर था और अब जो हमारे हुजाज ठहरेंगे अजीजिया में उसका डिस्टेंस निकालो। थैंक यू। अच्छा पहली बात है ये आपकी शायद इंफॉर्मेशन सही नहीं है। 450 का तो पिछले साल देखे जो मरकजिया में चूँकि 600 मतलब है एक स्टैंडर्ड रेट 600 था, हमने वो लिया। और उससे पहले आपको ये भी पता होगा कि मरकजिया में हमारे 80% ठहरे थे 2015 में और 80% से हमने मरकजिया के रेट के मुताबिक और जो 20% बाहर ठहरे थे हमने उनसे 400 रियाल उनको वापस भी कराया था। हम एक पैसा यानी हाजी का बगैर उसकी इजाज़त के नहीं। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन है। काबीना ने हज पॉलिसी 2017 की मंजूरी दे दी है। सरकारी स्कीम के लिए हज दरख्वास्तें 17 ta 26 अप्रैल मौसूल की जाएंगी।